नमस्कार साथियों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी उपयोगी लगे, मनोरंजक लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो आज की कहानी है एक किसान की। एक दिन की बात है कि उस किसान को कुछ खरीदारी करने के लिए पास के कस्बे में जाना था। उसने अपने घोड़े पर जीन कसी और चलने को तैयार हो गया। उस जमाने में कहीं आना जाना खतरे से खाली न हुआ करता था। जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था और राह में डाकुओं का भी डर हर घड़ी बना रहता था। किसान के पास जो घोड़ा था वो बहुत ही अच्छी नस्ल का था। उसे खाने के लिए ढेर सारी और अच्छी घास तथा दाना मिलता था। फलस्वरूप जब सर पर दौड़ने की बारी आती तो उसे बहलाने फुसलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चलने से पहले किसान ने घोड़े की जांच परख की। उसने देखा कि एक नाल की एक कील गायब है। घोड़े के पैर में जो नाल होती है ना, वो कीलों से ठुकी हुई होती है, कीलों के जरिए उसमें लगी हुई होती है, तो उसमें से एक कील गायब थी। अच्छी बात तो यह होती कि वह उसी समय नाल की कील ठुकवा लेता, लेकिन वह अपने आप वो बड़बड़ाने लगा कि एक कील से क्या होगा, एक कील कम है तो इससे क्या अंतर पड़ेगा। और वह घोड़े पर सवार हो गया। वह कुछ ही दूर चला होगा कि नाल पैर से निकल के कहीं गिर गई। हाँ, 4 की बजाय 3 ही नालें काफ़ी होंगी, यानी 4 पैरों में जो नाल लगी होती है, एक पैर की निकल गई तो वो अपने आप ही बोलने लगा, चलो एक पैर में ना सही 3 पैरों में तो है, उससे क्या होगा। लेकिन हुआ यह कि वह टांग जो नंगी होने के कारण घोड़ा चोटिल हो गया और लंगड़ाने लगा। इसी समय नकाब पहने 3 डाकू झाड़ियों में से निकले और हाथ ऊपर उठाओ कहकर चिल्लाने लगे। भयभीत किसान ने घोड़े में एड़ लगाई। घोड़े ने भी मालिक की आज्ञा का पालन करने तथा उसकी जान बचाने के लिए जी जान से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तो लाचार था। क्या करता, दौड़ ही नहीं सका। डाकुओं ने अकेले किसान को घेर लिया। उसका घोड़ा, साज सामान तथा कीमती चीज़ों से भरा बक्सा छीनकर चंपत हो गए। इसके बाद वहाँ जो सुनसान जंगल था, वहाँ अकेला किसान लुटा हुआ सा खड़ा रह गया। जब वह घर लौटा तो बड़ा ही दुखी था। उसने जब सारी घटना पर मनन किया तो उसे समझ में आया कि एक कील के कारण उसे घोड़े से भी हाथ धोना पड़ा और इतने कीमती सामान, सभी चीज़ों से उसे हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि इसी प्रकार कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को या कुछ घटनाओं को, कुछ कमियों को इस तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और सोच लेते हैं कि इस एक बात से क्या होगा। लेकिन कई बार वही एक छोटी सी गलती, वही एक छोटी सी बात जो हमने इग्नोर करी होती है, वह बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। उदाहरण के तौर पर, कभी किसी बीमारी का संकेत हमें मिलता है तो हम उसे छोटी मोटी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, परंतु कई बार वही छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए अपने जीवन में छोटी छोटी घटनाओं पर भी विचार ज़रूर करें। धन्यवाद।